क्या आपने कभी सोचा है ये जो हमारी अर्थ हमें इतनी बड़ी लगती है, एक्चुअल में बहुत छोटा सा पार्ट है हमारे इस पूरे यूनिवर्स का। और हम जितने भी चीज़ें देखते हैं हमारे स्काई में, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया एंड बहुत सारे स्टार्स हो गए, ठीक है। सो क्या इनका काम सिर्फ शाइन करने का है? नहीं, इनका एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम है और बहुत डीप कनेक्शन है हमारी लाइफ के साथ। सो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे और स्टार्ट करेंगे, यही इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स को देखेंगे और समझेंगे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सूजी की कक्षा में, जहाँ पर पढ़ाई होती है स्माइल के साथ। और हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड इजी एक्सप्लेनेशंस मिलती रहे। Class 6 NCERT Geography Chapter 1 The Earth in the Solar System। सबसे पहला टॉपिक इज celestial bodies। Celestial bodies are objects that are present in the sky। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे स्काई में प्रेजेंट होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कैलेस्ट्रियल बॉडीज बोलते हैं। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज गिव्स देयर ओन लाइट। कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी अपनी खुद की ओन लाइट होती है, जैसे कि लाइक सन एंड स्टार्स, वाइल अदर्स शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। कुछ जो है शाइन करते हैं लेकिन सनलाइट की हेल्प से, लाइक द मून एंड प्लैनेट्स। तो इनकी अपनी ओन लाइट नहीं होती है, ये क्या करते हैं? सन की सनलाइट से, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कैलेस्ट्रियल बॉडीज के, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले सन, द मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। तो ये कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्स। स्टार्स की अगर हम बात करें, व्हाट मेक दैम स्पेशल, तो क्या चीज़ है जो उनको स्पेशल बना रही है? क्योंकि हमने अभी कैलेस्ट्रियल बॉडीज की बात करी तो इनके अलग अलग, तो सबसे पहले हम स्टार के बारे में क्यों बात करें? क्या इनको स्पेशल बनाता है? इनकी क्या ऐसी क्वालिटीज है जो इनको डिफ्रेंशिएट करती है विद अदर ऑब्जेक्ट्स? स्टार आर द ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। तो स्टार्स क्या होते हैं? ह्यूज बॉल है हॉट गैसेस के। दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। तो ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं इनकी ओन हीट एंड लाइट को। द सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड द कोलेस्ट्रल एंड द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सो सन क्या है? सन भी एक स्टार है एंड क्लोजेस्ट है हमारे अर्थ से, ठीक है। सो स्टार्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। ये बहुत दूर होते हैं हमसे। सो दे लुक स्मॉल बट एक्चुअली दे आर ह्यूज। तो इसीलिए हमें बहुत छोटे दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं हमसे, ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इस वजह से ये हमको छोटे दिखते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा स्टार्टिंग चैप्टर का। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस इज व्हाट? पैटर्न्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? पैटर्न होता है स्टार्स का, ठीक है, स्काई के अंदर। इफ यू ऑब्जर्व एट द नाइट इन द स्काई, सम स्टार्स फॉर्म शेप और पैटर्न। कुछ स्टार्स क्या करते हैं? शेप्स बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। तो इन्हीं पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। सम पीपल लॉन्ग अगो गिव नेम्स टू these constellations based on what they looked like। तो पहले के टाइम पर फिर लोगों ने क्या किया? जिस तरीके से इनकी अपीयरेंस थी, जिस तरीके से ये दिख रहे थे, उन्हीं के बेसिस पर इनके नाम रख दिए। एग्जाम्पल है कुछ लाइक सप्तऋषि, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स। तो सप्तऋषि क्या है? एक 7 ब्राइट स्टार्स का ग्रुप है। इन हिंदी सप्तऋषि मीन्स 7 सेजेस, ठीक है ना। सप्तऋषि का हिंदी में बोलते हैं लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? 7 सेजेस, ठीक है। ओरायन, नेक्स्ट इज ओरायन लुक्स लाइक अ हंटर, ठीक है। Saptarishi is a famous constellation. It is a part of bigger group called Ursa Major, ठीक है। इसका पार्ट है ये। It helps to find the pole star। पोल स्टार को फाइंड करने में हेल्प करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा कि यार ये पोल स्टार क्या होता है, ठीक है। सो समझते हैं नेक्स्ट। पोल स्टार जो कि क्या बोलते हैं? जिसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। The pole star always stay fixed in the same place in the sky। पोल स्टार ऐसा स्टार होता है जो हमेशा जिसकी पोजीशन फिक्स रहती है, ठीक है।
इट शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। सेलर्स एंड ट्रेवलर्स जो थे पहले के टाइम पे, वो इसी स्टार की मदद से अपने रास्तों को देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नॉर्थ में होगा, ठीक है। तो डायरेक्शंस जो है इसी की हेल्प से पता लगाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सोलर सिस्टम क्या होता है? द सोलर सिस्टम इज लाइक अ फैमिली। तो सोलर सिस्टम क्या है? एक तरीके से फैमिली है। किस चीज की फैमिली है? प्लैनेट्स की फैमिली है। एट द सेंटर इज द सन, और सेंटर क्या है? सन है, ठीक है। अराउंड द सन, सन के अराउंड क्या क्या करेगा? प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये फिक्स्ड पार्ट पे इनके ऐसे रिवॉल्व होते हैं सन के अराउंड, ठीक है। और वो फिक्स्ड पार्ट क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। दिस होल ग्रुप ऑफ द सन प्लस प्लैनेट्स प्लस अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। और ये पूरा जो ग्रुप बन रहा है हमारा, क्या क्या चीजें इसमें? सन है, प्लैनेट्स है और अदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं सबको मिलाकर हमारा पूरा क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। द सन, नेक्स्ट इज सन। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? हेड होता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। द सन इज अ स्टार। सन क्या है? सन एक स्टार ही है, ठीक है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, एंड ये नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ से, ठीक है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। एंड द सन इज द नियरेस्ट स्टार, अभी हमने देखा, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड नियरेस्ट, जो सबसे नियरेस्ट है वो तो सन है, लेकिन जो सेकेंड नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ से, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। द सन होल्ड्स द प्लैनेट टुगेदर विद इट्स ग्रेविटेशनल पुल। सन क्या करता है? सभी प्लैनेट्स को एक साथ जो है होल्ड करके रखता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ठीक है। इट इज वेरी ह्यूज, ये बहुत ह्यूज है और बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है। अब प्लैनेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लैनेट स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट्स आर राउंड कैलेस्ट्रियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये राउंड कैलेस्ट्रियल बॉडीज है जो रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड, ठीक है। दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, इनके पास अपनी लाइट नहीं है। दे रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट, ठीक है। ये सनलाइट से ही रिफ्लेक्ट होते हैं, इसीलिए आपको ये थोड़े दिखते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम द सन। तो हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं सन से, ठीक है। सो कौन कौन से हैं वो 8 प्लैनेट्स, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मरकरी, फर्स्ट इज मरकरी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्लोज है सन के, ठीक है, क्लोजेस्ट टू द सन एंड इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सेकेंड इज वीनस। Venus is the hottest planet and it is also called the Earth's twin. अर्थ का ट्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल देखने में अर्थ की जैसा है, ठीक है, और सेम इसके साइज और शेप बिल्कुल अर्थ की तरह है, ठीक है, तो इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। द थर्ड इज अर्थ, ठीक है। इट इज आवर होम एंड ओनली प्लैनेट विद लाइफ, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मार्स इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। एंड सैटर्न क्या है? ये हैज ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न के आसपास जो है बहुत ब्यूटीफुल रिंग्स हैं पूरे चारों तरफ इसके, ठीक है। यूरेनस इज ब्लू ग्रीन प्लैनेट, रोटेट्स ऑन इट साइड। ये ब्लू ग्रीन प्लैनेट है और अपनी साइड पर ही रोटेट करता है। नेपच्यून इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ठीक है, ये सबसे दूर है सन के। एंड एक चीज कि हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट्स थे, अभी प्रेजेंटली हमारे पास 8 प्लैनेट है, लेकिन हमारा इससे पहले एक प्लैनेट और होता था, दैट इज द प्लूटो, वॉज वंस कॉल्ड अ प्लैनेट। इसको भी हम प्लैनेट में ही कंसिडर करते थे, बट नाउ इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। सो इट इज नॉट काउंटेड इन द मेन प्लैनेट्स, ठीक है। नाउ इजी ट्रिक टू रिमेंबर प्लैनेट्स इन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर में अगर इनको हम रिमेंबर करने के लिए सोचें तो हम एक लाइन इजीली लर्न कर सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, यानी एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस एंड नेपच्यून,
ठीक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज द अर्थ। अर्थ के बारे में अगर हम बात करें, इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट, ऑब्वियसली इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये थर्ड प्लैनेट है सन से। ठीक है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, यही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सारे प्लैनेट्स के अंदर जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। वाई लाइफ इज इम्पॉर्टेंट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी मैंने आपको बताया, तो एक क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा। ठीक है, सो बिकॉज राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर भी है एंड एयर यानी कि ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग भी होती है। ठीक है, द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 71% ऑफ अर्थ जो है कवर्ड है विद वाटर। वो हमने वाटर चैप्टर में पढ़ा था, वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, द मून, नेक्स्ट टॉपिक इज द मून। मून के बारे में अगर हम बात करें, ये क्या है, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इसको बोलते हैं। अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, क्यों बोलते हैं, बिकॉज द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 29.5 days। ठीक है, इतना टाइम लेता है ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में। द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, मून के पास अपनी ओन लाइट नहीं होती। ठीक है, इट शाइन्स, क्यों शाइन करता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट, सनलाइट से रिफ्लेक्ट करके, यानी मून और प्लैनेट्स। ठीक है, ये सभी, इनके पास अपनी लाइट नहीं है, ये सभी के सभी सन से सनलाइट लेकर रिफ्लेक्ट करते हैं। द मून इज द क्लोजेस्ट कैलेस्ट्रियल बॉडी टू द अर्थ, और ये बहुत सबसे क्लोजेस्ट है। ठीक है, इट्स सरफेस इज फुल ऑफ रॉक्स एंड पिट्स। ठीक है, इसके सरफेस पे रॉक्स एंड पिट्स हैं। देयर इज नो एयर, कोई एयर नहीं है, नो वाटर एंड नो लाइफ ऑन द मून। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सैटेलाइट। अभी हमने बात किया कि मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। तो सैटेलाइट क्या है एंड कितने टाइप की है, तो 2 टाइप की सैटेलाइट होती है। फर्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड अनदर इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट इज व्हाट, लाइक द मून। ठीक है, विच इज नेचुरल एंड नॉट मेड बाय ह्यूमंस, तो वो नेचुरल हो गया। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज व्हाट, मैन मेड मशीन्स लॉन्च्ड इन स्पेस। ठीक है ना, मैन मेड मशीन्स होती हैं जो कि लॉन्च करी जाती है स्पेस में। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका इनसैट, जीसैट। ठीक है, अब ये यूज क्यों किया जा रहा है, इनका क्या काम है स्पेस में, तो दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड फॉर टीवी सिग्नल्स। तो बहुत सारी चीजों के लिए ये इनको यूज किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ लाइक द मून। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी इसी तरीके से, जैसे अर्थ जो है मून के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी ऐसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज मीटियोरॉइड्स। ठीक है, मीटियोरॉइड्स क्या होता है, शूटिंग स्टार्स जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, टूटता तारा जैसे आप बोलते हैं, तो वही मीटियोरॉइड्स होते हैं। दे आर टाइनी पीसेज ऑफ रॉक्स मूविंग थ्रू स्पेस। छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के। ठीक है, और ये स्पेस में जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, दे एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर, ये अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या हो करते हैं, ये बर्न कर जाते हैं विद एयर। ठीक है, लुकिंग लाइक अ ब्राइट लाइट इन द स्काई। और फिर जब ये गिरते हैं और फ्रिक्शन के कारण ये बर्न होते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे लगता है नीचे से जैसे कोई ब्राइट लाइट जा रही है। ठीक है, सो पीपल क्या कहते हैं, पीपल कॉल देम शूटिंग स्टार्स। ठीक है, बट दे आर नॉट स्टार्स। ठीक है, तो पीपल उसको क्या कह देते हैं, टूटता तारा है, बट एक्चुअल में वो नहीं होता, वो मीटियोरॉइड्स होते हैं जो कि हमारे स्पेस में मूव कर रहे हैं। वो कभी कभी जो है हमारे अर्थ पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद मतलब एंटर कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और एयर के साथ फ्रिक्शन के कारण उनमें वो बर्न करते हैं, तो इसी वजह से वो ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर, these are small rocky bodies, ये भी स्मॉल रॉकी बॉडीज होती हैं, फाउंड मेनली बिटवीन द प्लैनेट्स। कौन कौन से प्लैनेट के बीच में, मार्स एंड जुपिटर, ये जो दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में ये
एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, इसी में होता है ये, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द रीजन कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, जहां पर ये प्रेजेंट होते हैं एस्टेरॉइड्स, इस रीजन को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। दे आर मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स, और ये प्लैनेट्स से बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द यूनिवर्स। हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, अर्थ कर लिया, मून कर लिया, एंड सोलर सिस्टम भी हमने समझ लिया। हमने समझा कि 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, और उनकी ट्रिक भी समझी कि किस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द यूनिवर्स, दैट इट इज द लार्जेस्ट स्पेस, ठीक है। सो द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, सब कुछ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, लाइक स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, गैलेक्सीज, गैसेस, डस्ट, ये सारी चीजें हमारे यूनिवर्स को बनाती हैं मिलकर, ठीक है। इट इज अ ह्यूज एंड हैज नो एंड, इतना ये बहुत ह्यूज है और इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा आप इसके बारे में नॉलेज लेते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज मिलती जाएगी, और जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे वो उतना आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई एंड नहीं है। सो यूनिवर्स का ही एक पार्ट है हमारा द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है ना, ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज गैलेक्सी। सोलर सिस्टम क्या है, पार्ट है इस गैलेक्सी का, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। एंड इन इंडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आकाश गंगा। गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, एंड जो गैलेक्सीज है ना, ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार से बनी होती है। तो सोचिए हमारे, अब आपको पता चला इस पूरे यूनिवर्स में कितना कुछ, और हम इसके एक बहुत छोटे से पार्ट हैं। अब आप खुद देखिए, ये जो डायग्राम आपको शो कर रहा है, इसमें एक ये बच्ची है, इसको आप सोचिए ये आप हैं, ठीक है। इसके बाद अर्थ, इस पूरी देखिए पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर फिर क्या आती हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं। उन सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और उन गैलेक्सी में भी बहुत सारे सोलर सिस्टम है, जो कि एक हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। फिर सोलर सिस्टम के अंदर हम एक बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें एक प्लैनेट हमारा क्या है, अर्थ है, और अर्थ के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, और उसमें भी कहीं जाकर हम एग्जिस्ट करते हैं। सो सोचिए हम इस पूरे यूनिवर्स का कितना छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सो यही था हमारे इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो इसको जरूर लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।